दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे 11 सैयारों के बारे में जानेंगे जिन पर आप ख्वाब में भी जाने का तसव्वुर नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 1, वास्प 12b। इस सैयारे के बारे में कहा जाता है कि ये रोशनी को खा जाता है। ये सैयारा ऐसा क्यों करता है, आइए इस बारे में जानते हैं। वास्प 12b अभी तक ढूंढे गए एक्सोप्लैनेट में सबसे ज्यादा डार्क एक्सोप्लैनेट है। इस सैयारे के जिस हिस्से में दिन रहता है वहां से इतनी ही रोशनी मिलती है जितनी इसके अंधेरे वाले हिस्से में होती है। इसका यह मतलब है कि यह सैयारा रोशनी को बहुत ज्यादा मिकदार में अपने अंदर समेट लेता है। यह सैयारा हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बड़े सैयारों से भी काफी बड़ा है। यह अपनी सतह पर गिरने वाले 94% रोशनी को अपनी सतह में ही समो लेता है। इसे रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं जाने देता। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, इस सैयारे के दर्जाए हरारत को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस सैयारे का दर्जाए हरारत 8312 डिग्री सेल्सियस है और यह दर्जाए हरारत इंतहाई गर्म तरीन है। हमारे सूरज का दर्जाए हरारत 5500 डिग्री सेल्सियस है। इस सैयारे का हमेशा एक ही हिस्सा सितारे के सामने रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा पीछे रहता है। इस वजह से इसके आधे हिस्से पर हमेशा दिन रहता है और आधे हिस्से पर हमेशा रात रहती है। इस सैयारे पर सबसे कम दर्जाए हरारत 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। यह सैयारा अपने सितारे के इतने करीब है कि कभी कभी इसकी सतह सितारे के अंदर ही चली जाती है। इसकी वजह से इसमें मौजूद हवाएं और बादल तारे में जाने लगते हैं। इस सैयारे को ऑट जुपिटर भी कहा जाता है। नंबर 2, GJ504b। यह सैयारा गुलाबी रंग का है जो कि बहुत ही नायाब है। यह सैयारा वर्गो नाम के सितारे में पाया जाता है। वैसे तो इस सैयारे का नाम ग्लाइस 504b है, लेकिन ज्यादातर इसे GJ504b कहा जाता है। अभी हमने ऐसे सैयारे को देखा है जो सूरज के काफी करीब मदार में घूमता है, लेकिन यह सैयारा अपने सितारे का चक्कर बहुत दूर से लगाता है, जितना हमारा सूरज और सबसे आखिरी सैयारा दूर हैं। इससे 9 गुना ज्यादा दूर से यह अपने सितारे का चक्कर लगाता है। इस सैयारे की सबसे खास बात यह है कि यह अभी बिल्कुल नया है और यह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मुहक्किकीन के मुताबिक आने वाले वक्तों में यह सैयारा बहुत बड़ा हो जाएगा और यह अपने सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा बनेगा। इस सैयारे में दर्जाए हरारत अभी बहुत ज्यादा है और इसी वजह से यह गुलाबी रंग में चमकता है। हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये अपने रंग को खो दे। नंबर 3, केपलर 10c। इस सैयारे को मेगा अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि यह सैयारा बिल्कुल हमारी जमीन जैसा नजर आता है। यह सैयारा हमारी जमीन से 560 लाइट ईयर्स दूर है और ये ड्रैको नाम के सितारों के झुरमुट में मौजूद है। ये अपने सितारे का चक्कर सिर्फ 45 दिनों में मुकम्मल कर लेता है, यानी इसका 1 साल जमीन के 45 दिन के बराबर होता है। यह सैयारा हमारी जमीन से 17 गुना ज्यादा कायनात को घेरे हुए है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारी जमीन से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। साइंटिस्ट इसकी हर बात से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन उन्हें यह बात बहुत परेशान कर रही है कि इतना बड़ा सैयारा कैसे पैदा हो सकता है जो साइज में भी काफी बड़ा हो। यह सैयारा इतना यूनिक है कि इसने प्लेनेटरी साइंस में एक नया बाब खोल दिया है। दोस्तों, अभी तक तो हमारे पास सुपर अर्थ थे, लेकिन अब इस नए कॉन्सेप्ट में इन सैयारों के बारे में स्टडी और रिसर्च भी होती है जो हमारी जमीन से साइज में काफी बड़े हैं, जैसा कि इस सैयारे का है। नंबर 4, OGLE 2005 BLG169LB। इस सैयारे के नाम ही में इस सैयारे की तफसील छुपी हुई है। यह सैयारा हमारी जमीन से बहुत ज्यादा दूर है। यह सैयारा हमारी जमीन से 20,000 लाइट ईयर दूर है और यह सैयारा सेगिटेरियस नाम के सितारों के झुरमुट में मौजूद है। ये ऐसे सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है जो खला में मौजूद सबसे छोटे और धुंधले सितारे होते हैं। इन सितारों को रेड डॉर्फ कहा जाता है। ये बर्फ की बनी हुई चादरों से पूरी तरह ढका हुआ है। इसकी सतह पर जितने भी पहाड़ हैं वो भी बर्फ से बने हुए हैं। यहाँ का दर्जा हरारत इतना ज्यादा कम है कि अगर किसी आदमी को यहाँ भेज दिया जाए तो वो 1 मिनट से पहले पूरी तरह जम जाएगा और उसका खून भी कुछ इस तरह से जम जाएगा कि इसे पिघलाने में कई घंटे लग सकते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि इसके अंदर लावा और मैग्मा मौजूद हो सकते हैं, जिससे आने वाले वक्त में इसकी सतह पर मौजूद बर्फ पिघलने लगेगी और बहुत बड़ी तादाद में इस पर पानी भी जमा होगा। इससे समंदर बनेंगे और हो सकता है कि यहाँ पर जिंदगी भी मुमकिन हो जाए, लेकिन ऐसा होने में लाखों से करोड़ों साल तक का वक्त दरकार है। नंबर 5, PSR B1620 26b। इस सैयारे की खासियत यह है कि यह सैयारों में सबसे पुराना सैयारा है। इसकी सिर्फ अंदाजन उम्र ही 13 अरब साल है, यानी हमारे खला के बराबर ही इसकी उम्र है। हमारी कायनात की उम्र 8.13 अरब साल है और हमारी जमीन की उम्र सिर्फ
54.4 अरब साल है। मुहक्किकीन के ख्याल से जब सैयारे वजूद में आए तभी ये सैयारा भी वजूद में आया होगा और ये एक ऐसे सितारे के आसपास बना होगा जो हमारे सूरज के बराबर होगा। ये कायनात के बनने के कुछ करोड़ साल बाद ही पैदा हो गया होगा। इस सैयारे के आसपास का इलाका तारीक होता जा रहा है। यहाँ पर ज्यादातर चीजें इनएक्टिव हैं। कहने को तो यहाँ पर 1 लाख सितारे हैं, लेकिन इनमें रोशनी खत्म होती जा रही है और इनके अंदर अब इतनी ज्यादा ताकत नहीं बची कि ये ज्यादा तादाद में रोशनी और हरारत को खारिज कर सकें। मुहक्किकीन के पास अभी इतने जदीद टेलीस्कोप्स नहीं हैं जिनसे वो इस सैयारे पर मजीद रिसर्च कर सकें। जेम्स वेब टेलीस्कोप किस हद तक इन सितारों के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है, अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 6, केपलर 438b। दोस्तों, इस सैयारे पर जाने से पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसे अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स कहा जाता है। दरअसल ये एक पैमाना होता है जिससे सितारों की मेजरमेंट की जाती है और जितना इन सैयारों का स्कोर आता है इससे पता चलता है कि वो सैयारा हमारी जमीन से किस हद तक मिलता जुलता है। इस सैयारे का अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.88 है और ये अब तक के किसी भी एक्सोप्लैनेट से सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि खला में मौजूद सभी सैयारों में से ये सैयारा जमीन से ज्यादा मिलता जुलता है और इसलिए इस पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पहले ही से एलियन मौजूद हों। ये सैयारा अपने सितारे केपलर 438b के जोन में चक्कर लगा रहा है, यानी ये एक ऐसे मदार में घूम रहा है जहां पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और दर्जा हरारत भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अब ये आने वाले वक्तों में ही पता चल सकेगा कि हम इंसान इस सैयारे पर जा सकते हैं और वहां पर बस्तियां बना सकते हैं या कि नहीं। नंबर 7, ट्रेस 2b। इस सैयारे को कोल प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी कोयले से बना हुआ एक सैयारा। दरहकीकत ये कोयले से नहीं बना हुआ, बहुत ज्यादा काला होने की वजह से इसका नाम इस तरह का रखा गया है और इस पर पड़ने वाली 1% लाइट ही रिफ्लेक्ट हो पाती है। 2011 में इस सैयारे को तलाश किया गया था और तभी से इसे खला में ढूंढा गया सबसे तारीक सैयारे का खिताब मिला। ये सैयारा जिस 1% रोशनी को खला में छोड़ता है वो रोशनी सुर्ख रंग की होती है। इस वजह से ये सैयारा और भी खौफनाक नजर आता है। नंबर 8, केपलर 78b। ये सैयारा भी हमारी जमीन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। ये सैयारा सेगनस नामी सितारों के झुरमट में पाया जाता है। दोस्तों, आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए हम आपको बताते चलें कि केपलर नाम के जितने भी सैयारे हैं ये सब काफी हद तक हमारी जमीन से मिलते जुलते हैं। 26 लाख साल बाद जमीन पर मौजूद स्टोन माउंटेन्स अपना दम तोड़ने लगेंगे। 1 करोड़ साल बाद मरीख अपनी साख्त खोना शुरू कर देगा। मरीख के चांद फोबोस और डीमियोस मरीख के चारों तरफ एक रिंग की शक्ल बना लेंगे। 4 करोड़ साल बाद अंटार्कटिका की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और अंटार्कटिका की जमीन लाखों साल की जमी बर्फ की कैद से आजाद हो जाएगी। 7 करोड़ साल बाद एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जमीन पर गिर सकता है और यह भी मुमकिन है कि ये एस्ट्रॉइड जमीन में बसी जिंदगियों को तबाह कर दे। अगर उस वक्त तक हम जिंदा रहे तो हम एक ऐसी सुपर पावर बन जाएंगे जो गैलेक्सी की एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकता हो और ऐसे में हम इस एस्ट्रॉइड को बआसानी खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं। 15 करोड़ साल बाद जमीन पर आज जो ममालिक मौजूद हैं इनका नामो निशान तक नहीं होगा और हमारी जमीन बदलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट में तब्दील हो जाएगी। और ऐसा भी मुमकिन है कि सब समंदर मिलकर जमीन पर एक बहुत बड़ा समंदर बना लें। 2 अरब साल बाद जमीन पर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि जमीन पर मौजूद समंदर भाप बनकर उड़ जाएंगे। 3 अरब साल बाद सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि जमीन पर मौजूद सारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। इतनी देर में इंसान जमीन जैसे और बहुत से सैयारे दरियाफ्त कर चुके होंगे और इन सैयारों पर इंसान बस भी चुका होगा, यानी उस वक्त तक हम एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बन चुके होंगे और जमीन पर मौजूद जिंदगी को सोलर सिस्टम में मौजूद सैयारे मरीख पर बसा चुके होंगे। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि मरीख पर से भी जिंदगी के आसार खत्म हो जाएंगे। 4 अरब साल बाद खला में घूम रहे 2 बड़े समुंदर यानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकरा जाएंगे। एंड्रोमेडा और मिल्की वे को पूरी तरह आपस में मिलने में 2 अरब साल लगेंगे। तब तक हम इंसान जिंदा रहें और टेक्नोलॉजी बढ़ती रहे तो हम खला में मौजूद अलग अलग गैलेक्सीज में रहने लग जाएंगे। 8 अरब साल बाद सभी सैयारों को थाम के रखने वाला सूरज फैलकर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो जमीन को भी अपनी आगोश में ले लेगा, यानी वो एक रेड जायंट का रूप इख्तियार कर लेगा। 10 अरब साल बाद हमारा सूरज पूरी तरह फैलकर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही जमीन पर जिंदगी खत्म हो जाएगी। सूरज खत्म होने के बाद एक नए तरीके से उभरेगा जिसे व्हाइट डॉर्फ स्टार कहा जाता है।
अब खला में रोशनी बखेरने वाला सितारा खला के अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगेगा। इस सब दौरानिये में हमारा सूरज सिर्फ 14वीं के चांद की रोशनी जितना ही चमक पाएगा। 10 अरब साल बीत चुके हैं, लेकिन वक्त ने अभी तक एक सांस भी नहीं ली है। सूरज का यह खात्मा खला के बाकी सैयारों के खात्मे की शुरुआत है। 1 खरब साल बाद खला में सभी सैयारे अपनी आखिरी सांसें लेना शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सभी सैयारे टुकड़ों में तकसीम होकर खला को रोशन करना शुरू कर देंगे। खला में सितारों का खात्मा खरबों साल तक होता रहेगा, यानी उस वक्त तक भी हम इंसान खला में मौजूद सैयारों पर रहेंगे और टेक्नोलॉजी में लगातार जिद्दत पैदा करते रहेंगे, और हम इंसानों को किसी ऐसे रास्ते को तलाश